Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with CNS pharmacology, chapter number 1, sedative hypnotic. Sedative hypnotics की अगर हम बात करें, सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो वो ड्रग जो कि सिडेशन यानी कि एंजाइटी के रिलीफ के लिए और हिप्नोसिस स्लीप की इंडक्शन के लिए यूज होती हैं, उनको हम कहते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स इतनी डेंजरस होती हैं कि ये हमारे पास बंदे को सिडेशन के बाद एनेस्थीसिया में लेके जाएंगी, फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी और फिर बंदे की डेथ भी हो सकती है। बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं, इसके अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिटूरेट्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स सीएनएस में एक प्लेट्यू रीच कर लेते हैं, लेकिन बार्बिटूरेट्स और अल्कोहल्स वगैरह इस तरह नहीं करते। अब प्लेट्यू का क्या मतलब है? अगर हम डोज इंक्रीज करते जाएंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स की, सबसे पहले डिसइनहिबिशन होगी, फिर होगी सिडेशन, एंक्सियोलिसिस और मसल्स रिलैक्स होंगे, उसके बाद हिप्नोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी और बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है वो कर्व ले लेंगी, वो स्टीपर हो जाएंगी, जबकि बार्बिटूरेट्स और अल्कोहल एनेस्थीसिया कॉज करेंगे। फिर मेडुला डिप्रेस होगा, मेडुला डिप्रेस होने से क्या होगा? सांस का मसला, और फिर कोमा और फिर डेथ। इस तरह से हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स और बार्बिटूरेट्स का इंक्रीजिंग सेडेटिव हिप्नोटिक डोज के साथ सीएनएस इफेक्ट्स आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिटूरेट्स का थ्रू गैबा रिसेप्टर। गैबा ए रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, गैमा और बीटा। 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं और 1 गैमा होते हैं। जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन हैं ये अल्फा से बाइंड करती हैं, अल्फा और गैमा के दरमियान, और जो बार्बिटूरेट्स हैं वो बीटा सब यूनिट से बाइंड करते हैं। अब हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन गैबा ए से बाइंड करके क्लोराइड का इन्फ्लक्स इंक्रीज कराते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन क्या करते हैं? ये गैबा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ये क्लोराइड चैनल बार बार ओपन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन गाबा मिमेटिक एक्टिविटी इनकी नहीं है। ये बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर के जरिए एक्ट करेंगे, जो कि गाबा ए कम्प्लेक्स का पार्ट होते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन सिडेशन कराएंगे, एंटी एंग्जाइटी हैं, और ये हमारे पास कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कराएंगे। जबकि ऑन द अदर साइड बार्बिटूरेट्स क्या करेंगे? बार्बिटूरेट्स जो हैं वो गैबा की एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को ज़्यादा कर देंगे। बार्बिटूरेट्स के अंदर गैबा मिमेटिक एक्टिविटी है एट हाई डोसेस, बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर से जरिए एक्ट नहीं करेंगे, इनकी गैबा ए रिसेप्टर के ऊपर अपनी जगह है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करते हैं, बार्बिटूरेट्स। अब जो हमारे पास एक मेन डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में ये है कि बेंजोडाइज़ेपिन जो हैं वो हमारे पास रिवर्स हो सकते हैं थ्रू फ्लूमैजिनल, जबकि बार्बिटूरेट्स और अल्कोहल्स वगैरह जो हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं कि बेंजोडाइज़ेपिन की अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस आएंगी। इसके अंदर शॉर्ट टर्म आएंगी, इंटरमीडिएट एक्टिंग आएंगी और लॉन्ग टर्म आएंगी। शॉर्ट एक्टिंग के लिए निमोनिक है टॉम, इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए है स्टील, लॉन्ग एक्टिंग के लिए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्रग, यानी कि टॉम, स्टील, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्रग। टॉम के अंदर क्या है? ट्राइएजोलाम, ऑक्सीजिपाम, मिडाजोलाम। फिर इंटरमीडिएट के अंदर स्टील में से एस को हम स्किप कर देंगे, और टील से क्या बनेगा? टेनाजिपाम, एस्टाजोलाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम। टेनाजिपाम, एस्टाजोलाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्रग्स, क्लोराजिपाम, फ्लोराजिपाम, क्लोरडाइजिपोक्साइड और डाइजिपाम। ये हमारे पास आ जाएंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स। कुछ बेंजोडाइज़ेपिन, सारे बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं एक्सेप्ट आउटसाइड द लिवर वाले। कौन कौन से हैं? इसको ऐसे ही निमोनिक बनाया है, आउटसाइड द लिवर, ऑक्सीजिपाम, टेमाजिपाम और लोराजिपाम। ये हमारे पास आउटसाइड द लिवर मेटाबोलाइज होंगे। तो लिवर डिजीज़ के पेशेंट के अंदर हम ये वाले बेंजोडाइज़ेपिन्स यूटिलाइज करेंगे। बेंजोडाइज़ेपिन्स के यूजेस की अगर हम बात करें तो ये बेन स्कैम, नॉट बाय ब्रेन बट बाय मसल। बेन का मतलब एक्शन ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन, एस फॉर सेडेशन, सी फॉर एंटी कन्वोलियन, ए फॉर एंटी एंग्जाइटी एंड एम फॉर मसल रिलैक्सेंट। बेन स्कैम, बेन के मसल बहुत बड़े बड़े हैं तो ये मसल रिलैक्सेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और बेन्स की बॉडी फिगर बहुत ज़्यादा है तो वो काम, कूल, पावरफुल मैन को शो कर रहा है, और बेन जो है वो अल्कोहल को हेट करता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगी। क्या क्या काम कर रही हैं? सिडेशन एंड हिप्नोसिस। तो ये हमारे पास इंसोम्निया यानी कि रात को नींद ना आने की बीमारी के अंदर यूटिलाइज होगी, एंटी कन्वल्जेंट, सीजर्स के अंदर यूज़ होगी, एंटी एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ होगी, और शॉर्ट टर्म एमनीजिया भी इसके वजह से हो जाता है। तो ये प्री मेडिकेशन फॉर द मेडिकल प्रोसीजर के अगर कोई सर्जरी वगैरह होने लगे तो उसमें भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसका ये वाला यूज़। और मसल रिलैक्सेंट यूज टू रिलीव मसल स्पैज। मजीद हम कैसे ये रिमेंबर कर सकते हैं? सैम सेड सिडेशन, रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी, एंटी कन्वल्सेंट इन सीजर्स, मेडुलरी डिप्रेशन, लीड टू रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक डिप्रेशन, सेड स्लीप ऑनसेट हिप्नोसिस, ये जो एनेस्थीसिया, एमनीजिया, कन्वोलियन, रिफ्लेक्स लॉस वगैरह होता है। साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स के? A, B, C, D and E. A for ataxia, decrease alertness. B for behavioral disturbances. C for coma, decrease concentration, decrease coordination. D for depression, respiratory and CNS, drowsiness, diplopia. And E for decrease erection. Antidote क्या है? हमने अभी बात की थी फ्लूमैजिनिल। यूजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स की बात करें तो एल्प्राजोलाम
एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, फोबियाज के अंदर यूटिलाइज होती है डायजेपाम एंग्जाइटी प्री ऑक्सीडेशन, मसल रिलैक्सेशन, विथड्रॉल स्टेट्स। और ये बच्चों के अंदर डायजेपाम और मिडाजोलाम ये प्री ऑक्सीडेशन इन पीडियाट्रिक्स में बच्चों के अंदर ये वाला एनेस्थेटिक्स के तौर पे यूज होता है। लोराज़ेपाम एंग्जाइटी प्री ऑक्सीडेशन स्टेटस एपिलेप्टिकस, मिडाजोलाम प्री ऑक्सीडेशन एनेस्थीसिया आईवी, टिमाज़ेपाम स्लीप डिसऑर्डर्स और ऑक्सीज़ेपाम भी स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर यूटिलाइज होता है। अदर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि लिवर के अंदर अपने एक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं एक्सेप्ट आउटसाइड द लिवर। ऑक्सीज़ेपाम, टिमाज़ेपाम, लोराज़ेपाम। यूजेस ऑफ बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट्स के क्या यूज हैं, पहले हम बार्बिचुरेट्स को क्लासीफाई करते हैं, फिर हम इसके यूजेस पे आएंगे। बार्बिचुरेट्स की अगर हम बात करें तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक हमने बनाया है। क्या, जैसे मेरे फादर का नाम बूटा है, जब वो छोटे थे तो आम के दरख्त पर चढ़ गए थे और वहाँ से 1 सेकंड में उन्होंने 5 आम तोड़ कर फेंके, तो निमोनिक क्या होगा, बूटे ने 1 सेकंड में 5 आम फेंके। बूटे से आ गया ब्यूटा बार्बिटल, सेकंड से आ गया स्टिको बार्बिटल, 5 से पेंटा बार्बिटल, आम से एमो बार्बिटल और फेंके से फिनो बार्बिटल। ब्यूटा बार्बिटल, सिको बार्बिटल, पेंटा बार्बिटल, एमो बार्बिटल और फिनो बार्बिटल। बार्बिचुरेट्स जो हैं वो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को इंक्रीज करते हैं, ड्यूरेशन को। इफेक्ट्स क्या हैं, ये भी सेडेशन, एंटी कन्वर्जन और एंग्जियोलिसिस और हिप्नोसिस वगैरह कराते हैं। इसके अलावा फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत वगैरह भी होती है बाय द लीथल इंजेक्शन, और वो लीथल इंजेक्शन इसी का होता है बार्बिचुरेट्स वगैरह का। इसके अलावा सोडियम पेंटोथल जो है वो ट्रूथ सीरम के तौर पर यूज़ होता है और ये वीक एनाल्जेसिया है। साइड इफेक्ट क्या है, चिल्ड्रंस जो हैं वो एनोइंग होते हैं इसकी वजह से, और एडल्ट जो हैं वो ओवरडोज की वजह से स्लीपी हो सकते हैं। और सेम इफेक्ट्स हैं ABCDE जो कि हमने बार्बिचुरेट्स के पढ़े थे। कंट्राइंडिकेशन क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं दे सकते। बेबीज़ के अंदर साइड इफेक्ट्स आएंगे, बेबी इरिटेबल होंगे। एजेड पर्सन के अंदर ये डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए भी ये फीटस को ट्रांसफर हो सकते हैं। ये हमारे पास क्लोराइड चैनल है जिसके ऊपर गैबासाइड्स हैं और बेंजोडाइज़ेपीन्स जो हैं वो हमारे पास अल्फा और गैमा सब यूनिट्स के दरमियान में एक्ट करती हैं। बार्बिचुरेट्स अल्फा और बीटा के दरमियान में एक्ट करती हैं और गैबा जो हैं वो अल्फा और बीटा के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ हम 2 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, टॉलरेंस और क्रॉस टॉलरेंस। टॉलरेंस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है कि जब हम लार्ज अमाउंट में ड्रग्स को क्रॉनिकली यूज़ करेंगे तो उसका रिस्पांस कम हो जाएगा। अब इस रिस्पांस को दोबारा से वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, डोज बढ़ा देंगे ड्रग की। क्रॉस टॉलरेंस क्या है कि एक बंदा जिसको पहले ही किसी ड्रग के टॉलरेंस इफेक्ट है और उसको किसी और ड्रग के भी टॉलरेंस, किसी और ड्रग से भी टॉलरेंस हो जाए जो कि जिसके सिमिलर फंक्शन हो, यहाँ से सेम सेल रिसेप्टर वगैरह पे हो। बेंजोडाइज़ेपीन और बार्बिचुरेट्स के केस में क्रॉस टॉलरेंस भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी आ जाती है। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या है कि जब हम रिमूव करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या है कि हम जब ड्रग को विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इमोशनल और मोटिवेशनल ड्राइव वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कंफर्ट लॉस होगा, प्लेयर लॉस होगा। इसके बाद हमारे पास एटिपिकल है, क्रॉस टॉलरेंस ये सारी बातें हमने पढ़ ली। इसके अलावा रिबाउंड इंसोम्निया हो सकता है, एंग्जाइटी वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज होते हैं। विड्रॉल साइन बेंजोडाइज़ेपीन के क्या हैं, रिबाउंड इंसोम्निया, एंग्जाइटी, सीजर्स हो सकते हैं। और बार्बिचुरेट्स वगैरह के क्या है, एंग्जाइटी, एजिटेशन, बंदे को गुस्सा आएगा, परेशानी होगी, लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स वगैरह होंगे। विड्रॉल मैनेजमेंट को क्या करना है कि हमने क्या लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपीन्स और सपोर्टिव्स साथ में देने हैं, फिर हमने विड्रॉ कराना है। ड्रग इंटरेक्शन क्या है, गैबा ए पे जो ड्रग्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं किस किस के साथ, CNS डिप्रेसेंट, एनेस्थेटिक, एंटीहिस्टामीन, ओपिएट्स वगैरह के साथ और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह के साथ। बार्बिचुरेट्स जो हैं वो इंड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ मोस्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स सच एज OCPs, कार्बामेज़ापीन, फेनिटोइन, वारफरिन। इसके बाद हमारे पास है नॉन बेंजोडाइज़ेपीन ड्रग। इसके अंदर 3Z ड्रग हैं, ज़ोलपिडन, ज़ेल्पिलोन, एज़ोपिक्लोन। ये दोनों भी बेंजोडाइज़ेपीन रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती हैं, यानी कि गैबा ए पे वो एक्ट करेंगी, स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ करेंगी। और इसका ये है कि हमारे पास टॉलरेंस कम डेवलप होती है। स्लीप वॉकिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं, जो बच्चे रात को सोते सोते चलने लग जाते हैं उसके अंदर भी यूटिलाइज करते हैं। इसकी टॉलरेंस कम होती है, विड्रॉल इफेक्ट्स कम आते हैं। एक ड्रग है बस्पिरोन जो है वो गैबा पे इफेक्ट नहीं करती, ये HT1 हिस्टामीन के ऊपर जाके एक्ट करती है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज होती है। नॉन सेडेटिव है, 1 से 2 वीक्स लगते हैं इसके इफेक्ट्स आने के लिए। एटिपिकल ड्रग के अंदर बस्पिरोन है। बस्पिरोन की गुड थिंग क्या है, नंबर 1 तो इसका रिसेप्टर वगैरह चेंज है, 5HT2 या फिर डोपामीन, हिस्टामीन या डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है। एंटी कन्वर्जन नहीं कराती, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसकी, CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट नहीं है, यानी कि सेडेशन वगैरह नहीं कराती। मिनिमल टॉलरेंस है और रिबाउंड और विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते। बस्पेरॉन के लिए ये हम देख लें कि सेरोटोनिन और डोपामीन रिसेप्टर्स हैं और सडन स्टॉप्स वगैरह नहीं हैं, सेफ इन प्रेगनेंसी है। इसके अलावा हमारे पास है रमेल्टन जो है वो मेलेटोनिन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है, जो कि सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास जो 24 घंटे लोग जाग रहे होते हैं उनके लिए ये ड्रग होती है। इसके भी विड्रॉल इफेक्ट वगैरह जो है वो कम है और डिपेंडेंस लायबिलिटी कम है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट क्या है, डिजीनेस, फटीग और एंडोक्राइन चेंजेस।
बेंजोज और बार्बिचुरेट्स का डिफरेंस ये UQ है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास मोड ऑफ एक्शन का डिफरेंस है। बेंजो जो हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को इंक्रीज करते हैं, जबकि बार्बिचुरेट्स जो हैं वो ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को इंक्रीज करते हैं। रिसेप्टर्स की बात करें तो ये हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं और गैबामिमेटिक एक्टिविटी इनकी नहीं है, जबकि बार्बिचुरेट्स की गैबामिमेटिक एक्टिविटी होती है हाई डोजेस पे और बेंजोडाइज़ेपिन के साथ ये रिसेप्टर के साथ एक्ट नहीं करते। इनकी अपनी गैबा ए पे अपनी बाइंडिंग साइड होती है। डिपेंडेंस लाइबिलिटी बेंजोडाइज़ेपिन की कम है जबकि बार्बिचुरेट्स की ज़्यादा है। हाफ लाइफ बेंजो की कम है 2 to 4 आवर, बार्बिचुरेट्स की ज़्यादा है 4 to 60 आवर। और एंटागनिज्म हो सकती है बेंजो की बाय फ्लूमेसनिल और बार्बिचुरेट्स की नहीं हो सकती।